हेलो दोस्तों। आज हम बात करते हैं ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि ग्रंथियां क्या होती हैं। आज हम उसे डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नीचे लिख रखा है, ग्लैंड शरीर के एक ऐसे विशेष अंग होते हैं जो कोई ना कोई रासायनिक पदार्थ बनाकर छोड़ते हैं। ये पदार्थ हमारे शरीर के कामों को नियंत्रित करते हैं। ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये एक तरह की फैक्ट्री होती हैं जो कि अपने अंदर केमिकल्स बनाती हैं और उन केमिकल्स को शरीर में छोड़ती हैं ताकि शरीर उनके अकॉर्डिंग जो है काम कर सके। तो ये जिम के अंदर ये केमिकल्स बनते हैं, उनको ग्लैंड या हिंदी में ग्रंथियां बोला जाता है। अब ये ग्लैंड्स है, यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के तौर पर किडनी ले ली है, तो ये क्या हो गया, किडनी एक अंग हो गया जिसे क्या हम ग्लैंड्स बोलेंगे। दूसरा ये इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर निर्माण हो रहा है काय का, रसायन पदार्थों का। तो ग्लैंड्स जो जब रसायन पदार्थ बनाता है तो वही जो है वही सिक्रेशन यानी कि वही उसी पदार्थ को ये बॉडी में छोड़ता है और वह पदार्थ जब बॉडी में जाने के बाद वह अपना इफेक्ट दिखाता है। अब देखिए ये ग्लैंड्स तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और तीसरे होते हैं मिक्स्ड ग्लैंड्स। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है और मिक्स्ड ग्लैंड क्या है, इन्हें मैं आगे डिटेल से समझाता हूं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनके जो केमिकल छोड़ने का तरीका है उसके ऊपर बात करते हैं, फिर बात करेंगे हम कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है सबसे पहले ये जो केमिकल छोड़ती हैं, तो केमिकल भी अलग अलग तरीके केमिकल होते हैं। तो जो ग्लैंड्स जो है, देखिए इसमें क्या लिख रखा है, रसायन को एक विशेष नली के माध्यम से किसी खास जगह पर भेजा जाता है। यानी कि ऐसे जो ग्लैंड होते हैं जो कि अपने अंदर बना हुए प्रोडक्ट को किसी एक पाइप के जरिए किसी दूसरे अंग तक भेजेंगे, तो वह कहलाएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। और वो जो भेजने वाला पदार्थ होता है वो कहलाता है एंजाइम। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने बनाए हुए केमिकल्स को एक पाइप के थ्रू भेजते हैं एक टारगेट ऑर्गन पर जहां पर उन्हें भेजना होता है, और वो एंजाइम भेजते हैं। अगर हम एंडोक्राइन की बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, तो ये जो अपना केमिकल्स बनाते हैं वो डायरेक्ट पाइप के जरिए नहीं भेजते, वो केवल डायरेक्ट खून में भेज देते हैं, ब्लड में भेज देते हैं, ब्लड के थ्रू वह अपना काम करता है। तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स डायरेक्ट ब्लड में मिल जाते हैं और वो अपने टारगेट ऑर्गन पर काम कर देते हैं। तो इसी तरह से इनमें ये दो डिफरेंस समझ में आए, एक्सोक्राइन ग्लैंड में और एंडोक्राइन ग्लैंड में। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो बनाती है वो एंजाइम बनाती है और इसमें एक पाइप के थ्रू केमिकल जाता है अपने टारगेट ऑर्गन पर। एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स बनाती है और ये जो अपना हार्मोन्स ये केमिकल्स होता है वो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती है। जैसे कि यहाँ पे लिख भी रखा, रसायन को सीधे खून में छोड़ दिया जाता है जहां वह पूरे शरीर में फैल जाता है। अब आगे और देखते हैं इसे डिटेल से। अब हम पहले एंडोक्राइन ग्लैंड को डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, इनमें डक्ट नली नहीं होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन्स बनाती है, लेकिन वो उसमें अपने जो हार्मोन्स या सिक्रेशन उनने बनाया वो नली के थ्रू नहीं जाता है, वो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देती है। तो इसमें डक्ट नली नहीं होती है, ये अपना सिक्रेशन सीधे खून में छोड़ देती है। इनके द्वारा बनाए गए केमिकल्स को हार्मोन्स कहते हैं। ये हमने तीन बातें इसमें जान ली। यही हमें तीन बातें इसमें जाननी होंगी। बाकी अगर हम डिटेल से जानेंगे तो वो अलग अलग कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसे हम डिटेल से जानेंगे और वो कौन कौन से हार्मोन्स छोड़ रहे हैं। फिलहाल अगर हम एंडोक्राइन की अगर बात करें तो एंडोक्राइन में हमें ये मुख्य तीन बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो उनके पास नली नहीं होती है, दूसरा जो है वो सिक्रेशन जो है डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती है, और तीसरा जो उनके द्वारा केमिकल बना हुआ है उसको हॉर्मोन्स कहते हैं। ध्यान दें, हॉर्मोन्स खून के साथ पूरे शरीर में जाकर काम करता है। जब आप जानते हैं जो खून होता है, जो ब्लड होता है, वो पूरे शरीर में सर्कुलेट कर रहा होता है। जब हॉर्मोन्स ब्लड में पहुंच जाता है तो वो पूरे शरीर में घूमता है और उसको जहां जिस ऑर्गन्स पर काम करना होता है वो उस ऑर्गन पर कर काम करता है।
अब अगर हम देखें एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो मुख्य एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, हालांकि इससे हटके भी और ऑर्गन्स हैं, लेकिन ये मुख्य इंपोर्टेंट बताया है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि दिमाग में होती है, ठीक है, ब्रेन में होती है। एक थायराइड ग्लैंड्स और दूसरी एड्रिनल ग्लैंड्स जो कि किडनी के ऊपर होती है। थायराइड ग्लैंड्स होती है हमारी गले में, इसी के जस्ट पीछे होती है पैराथायराइड ग्लैंड्स, और ये हमारी दिमाग में हो गई पिट्यूटरी, और ये हो गई हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो किडनी के सरफेस पर होती है, किडनी के ऊपरी भाग पर होती है। तो ये इससे ये समझ में आया कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या छोड़ती हैं, वो जो उनसा केमिकल छोड़ती है उनको हार्मोन्स कहते हैं। उनके लिए नली की जरूरत नहीं होती है, वो डायरेक्ट पाइप में छोड़ देती, डायरेक्ट खून में छोड़ देती है। अब हम देखते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं? इनमें डक्ट नली होती है। जब डक्ट नली होगी तो इनके द्वारा जो सीक्रेशन होगा वो है सीधा वो डक्ट नली में आएगा, वो ब्लड में नहीं जाने का है। और इनके द्वारा जो सिक्रेशन ये लार या एक सिक्रेशन जो होता है उसको एंजाइम या लार या पसीना कहते हैं, ठीक। तो मुख्यतः इनके द्वारा जो सिक्रेशन होता है उसको एंजाइम कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है। तो नंबर एक एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल है सलाइवा ग्लैंड्स, जो कि हमारे मुंह में होती हैं, जो लार बनाने का काम करती हैं। दूसरी है स्वेट ग्लैंड, जो कि पसीना बनाने का काम करती हैं, जो हमारी स्किन के नीचे होती हैं। और दूसरी होती है सब ग्लैंड्स, जो त्वचा के तेल, त्वचा के लिए, जो त्वचा चिकनी बनी रहे उसके लिए तेल बनाती है। तो ये इसके जो एग्जाम्पल है एक्सोक्राइन ग्लैंड के, वो ये तीन मुख्य एग्जाम्पल है। हालांकि इससे हटके भी बहुत सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जब हम एक्सोक्राइन ग्लैंड का चैप्टर पढ़ाएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम एक एक के बारे में डिटेल से बताएंगे। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड बनाम एंडोक्राइन ग्लैंड बनाम एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें मुख्य अंतर देख लेते हैं। विशेषताएं क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड? यानी कि अगर नली की अगर बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड में नली नहीं पाई जाती है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड में नली पाई जाती है। ये क्या डिलीवरी कहाँ करती हैं? ये सीधे खून में करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है सीधे खून में अपना जो अपने द्वारा जो बनाया हुआ केमिकल होता है, ये जो केमिकल बनाती हैं उसको सीधे खून में छोड़ देती हैं, और ये किसी पाइप के माध्यम से किसी टारगेट ऑर्गन पर भेजती है। जैसे कि अगर पैनक्रियाज की अगर हम बात करें तो पैनक्रियाज जो एंजाइम बनाती है, जो खाने को डाइजेस्ट करती है, वो सीधा इंटेस्टाइन में छोड़ती है, वो पाइप के माध्यम से, एक नली के माध्यम से, डक्ट के माध्यम से जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर छोड़ देती है, जिससे खाना डाइजेस्ट हो जाता है। ये क्या बनाने की अगर बात करें तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन्स बनाती है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम, पसीना और लार बनाती है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके एग्जाम्पल थायराइड और पिट्यूटरी है, और इसका सलाइवर और स्वीट्स है। अब मिक्सिड ग्लैंड की बात कर लेते हैं। अब तक हमने पढ़ा है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देख लेते हैं मिक्सिड। मिक्स का मतलब यह है कि ऐसी ग्लैंड्स जो क्या जो एंडोक्राइन का भी रोल करती हो और एक्सोक्राइन का भी रोल करती हो, तो उसे मिक्स बोलेंगे। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज ऐसा ऑर्गन्स है जो कि हार्मोन्स भी निकालती है और एंजाइम भी निकालती है। हार्मोन्स की अगर बात करें तो इसमें मुख्य विशेष हार्मोन्स कौन सा होता है? इंसुलिन। एंजाइम की बात करें तो एंजाइम जो होते हैं एमाइलेज, लाइपेज, जो क्या खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, तो वो निकालती हैं। देखिए जैसे कि मैंने लिख रखा है, कुछ विशेष ग्रंथियां एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम एक साथ करती हैं, तो उसको जो है हम क्या बोलते हैं? मिक्सिड ग्लैंड बोला जाता है। यह सबसे बड़ा उदाहरण है पैनक्रियाज। ये हो गया एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैं इसे दिखाता हूं कि ये कौन सा हार्मोन्स निकालता है। पैनक्रियाज ये दोनों काम कैसे करती है? देखिए क्या बनाता है, ये इंसुलिन बना दिया। इंसुलिन क्या होगा? वो डायरेक्ट वो खून में जाएगा। ये कहाँ जाता है? ब्लड में। तो ये शुगर को कंट्रोल करता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। और यहाँ पे क्या बना दिया है? दूसरा पाचन एंजाइम, डाइजेस्ट एंजाइम बनाते हैं, जो एमाइलेज और लाइपेज होते हैं। ये कहाँ जाते हैं? नली के माध्यम से पेट में, यानी कि इंटेस्टाइन में जाते हैं, और ये खाना पचाने का काम करते हैं, ये एक्सोक्राइन।
तो ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम कर रहा है, इसलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड बोला गया है। तो जितने भी हमारे शरीर में ग्लैंड है, या तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है या फिर वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। लेकिन अगर दोनों कोई ऐसी ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन यानी कि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकालती हो, तो फिर हम उसे बोलेंगे मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है पैनक्रियाज, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। ये हमारे शरीर के केमिकल नेटवर्क्स हैं, ग्रंथियों के प्रकार। ये एंडोक्राइन हार्मोन सीधे खून में छोड़ती हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। एक्सोक्राइन रसायन जो कि नली के माध्यम से जाता है। मिक्स्ड दोनों काम करती हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो एंडोक्राइन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक्सोक्राइन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मिक्स्ड को पढ़ेंगे। हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी ग्लैंड है और कौन कौन से हार्मोन्स और एंजाइम छोड़ती हैं और ये किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।